हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कन्वर्जन सीरीज की बात कर रहे थे, तो पीछे हमने ईथेन एल्केन से रिलेटेड कन्वर्जन दिया था। तो आज हाइड्रोकार्बन के दूसरे सीरीज एल्कीन ईथीन को लेते हुए बात करेंगे कन्वर्जन सीरीज में, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाए। बेटा कुल मतलब यही है कि कैसे चीजें दिमाग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बैठाया जाए। सीक्वेंस है, रिएक्शंस को अक्सर हमेशा देखते रहो, अपने आप 2 बार 4 बार देखने के बाद रिएजेंट दिमाग में बैठता चला जाएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज ईथीन की बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो हम पढ़ते हैं कि हम इथाइल क्लोराइड पर अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन करवाएं, हीट करें अल्कोहलिक के वजह से। ये रिएजेंट है, पूछा जाए आपसे, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट, मतलब ये HCl निकालेगा यहां से और एल्कीन बनाएगा। आगे आप पढ़ोगे अल्कोहलिक बेस के साथ जो रिएक्शंस होता है वो E2 रिएक्शंस होता है। सिमिलरली अगर हम इस पर ब्रोमीन ऐड करें तो ब्रोमीन का एडिशन हमेशा एल्कीन पर ट्रांस मैनर में होता है। किस मैनर में होता है बेटा एल्कीन का एडिशन? ट्रांस मैनर में। तो हमारे पास बन गया ब्रोमीन। सिमेट्रिकल है तो कोई जरूरत नहीं है ऊपर नीचे दिखाने की, अक्सर कहीं भी दिखा सकते हो, बट है एडिशन ट्रांस मैनर में। अगर आप देखेंगे तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं कहीं भी। मतलब ब्रोमीन का एडिशन एंटी मैनर में होता है। ये विसिनल डाइब्रोमाइड है, विसिनल। ये बेटा इस विसिनल डाइब्रोमाइड को से फिर ईथीन बना सकते हैं। तुमने एक रिएजेंट सुना होगा, जिंक। अल्कोहलिक जिंक के साथ हीट करें तो जिंक क्या है? डीहैलोजिनेटिंग रिएजेंट है। जिंक कौन सा रिएजेंट है? डीहैलोजिनेटिंग, हैलोजन निकालता है। इस पर अगर हम पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। जहां Br है वहां Cn आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और क्योंकि एल्काइल हैलाइड से असेंडिंग में बताया था एक कार्बन बढ़ाना हो तो KCN, तो 2 Br है, चलो हमने यहां 2 KCN लिया। इस साइनाइड को वहां भी बताया था कि अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें साइनाइड का तो अमोनिया निकलेगा और Cn इज कन्वर्टेड इनटू COOH। ये जो एसिड है इसका कॉमन नेम है हमारे पास सक्सिनिक एसिड। और अगेन KOH या NaOH डालें इस एसिड पर। IIT का सवाल है कि पोटेशियम सक्सिनेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स ईथीन। क्लियर? विसिनल डाइहैलाइड डीहाइलोजिनेशन एल्कीन, अल्काइल अल्कोहलिक KOH एल्कीन, पोटेशियम सक्सिनेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एल्कीन। Then
आपने पढ़ा होगा पार्शियल रिडक्शन अगर हम करें एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन, बर्च रिडक्शन कर दो सोडियम लिक्विड अमोनिया या इवन लिंडलर कैटलिस्ट से करोगे तब भी एल्कीन, खैर वो बातें सब रिडक्शन में हो जाएंगी। अब इस पे अगर हम एडिशन करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन HBr तो ये बन गया। साथ साथ अगर हम इसका रिएक्शंस करें वेकर्स प्रोसेस, कहीं नाम सुना होगा आपने, वेकर्स प्रोसेस विच इज रिएक्शन विथ एसिडिफाइड aqueous solution of palladium chloride, cupric chloride in presence of air, acidified aqueous solution of palladium chloride, cupric chloride in presence of air या ऑक्सीजन। वेकर्स WACKER वेकर प्रोसेस। एल्कीन जो है इथीन है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। क्लियर? अब इथाइल ब्रोमाइड का अगर हम सोडियम ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन करें बेटा, तो मान लो हमें हायर एल्केन ब्यूटेन मिल गया। इस ब्यूटेन का हैलोजिनेशन करें सनलाइट के प्रेजेंस में, हमने ब्रोमीन लगाया है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी और मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा। यहां आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में किए हैं कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहां 2 ब्रोमोप्रोपेन along with 1 ब्रोमोप्रोपेन, बट मेजर प्रोडक्ट होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। रिएक्शन की बात होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, बताया गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर पॉसिबिलिटीज है प्राइमरी फ्री रेडिकल की भी और सेकेंडरी फ्री रेडिकल की भी जनरेट होने की, तो जो प्रोडक्ट होगा करेस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल और इसके करेस्पॉन्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब इसको फिर हम अगर अल्कोहलिक के वजह से रिएक्शन कराएं तो ये हमको दे दिया करेस्पॉन्डिंग एल्कीन। बोलिए, इस एल्कीन पे अगर हम ब्रोमीन डालें तो अभी आप पढ़े कि जो ब्रोमीन का एडिशन होता है ट्रांस माइनर में, तो जब हम ब्रोमीन डालेंगे तो यहां तो हमें ये नहीं पता है कि एल्कीन हमारा सिस है कि ट्रांस है, बट हम ट्रांस माइनर में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपसे सिस और ट्रांस टू ब्यूटेन लेते हुए स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है। किसकी बात होती है? इनके स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है जो हम लोगों को जानना है। तो हम वेकर प्रोसेस वाले पार्ट को अगर हटाएं, ये पार्ट देखो, और इस एल्कीन का ओरिएंटेशन दें दो रूप में।
one is cis and other one is trans। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी हम बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, अगर सिस पर ब्रोमीन डालेंगे तो एडिशन हुआ ट्रांस मैनर में। ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, हम एलिफेटिक कन्वर्जेंस की जहां बात किए थे, बताए थे, मैं रिपीट कर रहा हूं चूंकि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं। तो ये और इसका मिरर इमेज, लेकिन यही बेटा अगर ट्रांस एल्कीन होता और ब्रोमीन का एडिशन करते अगेन ट्रांस मैनर में, तो यहां बन जाता हमारे पास मीसो प्रोडक्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, दिस इज डीएल मिक्सचर। लेकिन अगर इसके ऊपर पूछा गया था बेयर्स रिएजेंट डालें, तो बेयर्स रिएजेंट का जो एडिशन होता है, ये याद कर बेटा, सिन मैनर में है। तो बेयर्स रिएजेंट सिन मैनर, तो सिस एल्कीन देगा मीसो प्रोडक्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीसो प्रोडक्ट। लेकिन यही बेयर्स रिएजेंट अगर हम ट्रांस वाले पे डालें, बेयर्स रिएजेंट माने H2OO ऑक्सीडेशन, तो ऐसे केस में डीएल मिक्सचर OH, ये प्लस इसका मिरर इमेज। तो एल्कीन के ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और कंसेप्ट्स हैं जो हमको जानना जरूरी है। एक आध चीजें और कभी आती हैं, और आपको पता ही है कि अगर हम इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड देगा कब? जब क्लीवेज ऑफ जिंक वाटर के साथ करें। लेकिन अगर इसको हम O2 सिल्वर के प्रेजेंस में हीट करें, तो ये देता है बेटा इपॉक्सी ईथेन। ध्यान देना बेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करें फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड हाइड्रोलिसिस, वी गेट प्राइमरी एल्कोहल having one carbon atom more than alkyl part of Grignard reagent। लेकिन अगर यही इसके साथ करें इपॉक्सी एल्केन के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट अगेन प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल हैविंग 2 कार्बन एटम मोर देन एल्काइल पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 कार्बन ग्रिग्नार्ड के एल्काइल से 1 कार्बन ज्यादा का प्राइमरी एल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन ज्यादा का प्राइमरी एल्कोहल बनाना हो तो इपॉक्सी ईथेन। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल रिएक्शंस ऑफ ईथीन। जो कुछ हमने किया है ईथीन से ही बनाया है आगे रिएक्शंस का,
ये रिएक्शंस अगर आपके दिमाग में है तो ऑर्गेनिक के बहुत से रिएक्शंस आपको फिर याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं, वो रिएक्शन पूछा जाता है, सनलाइट के साथ हाइड्रोजन किस कार्बन पर जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में, ये डिपेंड्स करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। अगेन बेटा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे ऐसे रिएक्शंस आपको मैं हफ्ते 10 दिन पे देते रहूँगा। थैंक यू बेटा, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, ताकि आप खुद का, परिवार का, समाज का कल्याण करने योग्य बन